गंगा में मेडल प्रवाहित किए बिना लौटे हैं रेसलर्स। सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और 5 दिन में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की गई है। नरेश टिकैत बोले हैं कि खाप पंचायत में अब फैसला होगा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल खड़ा किया जा रहा है। पहलवानों के साथ हो रही है ज्यादती, नरेश टिकैत ने कहा। पहलवानों के प्रदर्शन पर ब्रजभूषण सिंह जांच होने दीजिए, अगर गलत पाया गया तो गिरफ्तारी भी होगी, ये उन्होंने कहा है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तमाम रेसलर्स जो थे वो गंगा घाट पर पहुंचे थे अपने मेडल्स को प्रवाहित करने के लिए, लेकिन नरेश टिकैत की तरफ से ये कहा गया है कि 5 दिन का समय और 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार के लिए भी। ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हो रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। और साथ ही रेसलर्स को सरकार की ज्यादती का सामना आखिर क्यों करना पड़ रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। 5 दिन में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की अब वो मांग कर रहे हैं। नरेश टिकैत तो बोले हैं खाप पंचायत में फैसला किया जाएगा, सभी खापों को बुलाया जाएगा, तपों को बुलाया जाएगा। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी था और जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन नई संसद की ओर जब कूच करते हुए पहलवान नजर आ रहे थे तो उनको हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद अब पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल खड़े करने लगे थे लोग। और साथ ही गंगा में मेडल प्रवाहित करने के लिए लौटे हैं रेसलर्स, गंगा में प्रवाहित करने के लिए गए थे। गोंडा से संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आलोक, एक अल्टीमेटम सा दे दिया गया है 5 दिन का, अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तो उसके बाद फिर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे किसान पहलवानों का समर्थन करते हुए? बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली से बात हो रही है, जो जिस तरह से अल्टीमेटम वहां के पहलवान दे रहे हैं, हम यहां पर गोंडा में आए हुए हैं और ये सांसद ब्रजभूषण सिंह जी का आवास है और ये हम दिखा रहे हैं कि उस अल्टीमेटम का जवाब ये होने जा रहा है। जन चेतना महारैली, ये ब्रजभूषण शरण सिंह इसके आयोजक हैं, निवेदक हैं, उनके बेटे प्रतीक भूषण सिंह जो कि विधायक हैं। और अब ये अपने आप में साधु संतों की जो अयोध्या में बैठक होगी वो बड़ी बैठक मानी जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सांसद से हम इससे पहले भी जब मिले और बात किए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब जांच चल रही है तो इस जांच से बढ़ के कोई जांच नहीं होनी चाहिए और बाकी अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हर सजा उनको कबूल है। यहाँ सांसद जी के उनके कार्यकर्ता भी यहाँ आए हुए हैं। ये बताइए कि सांसद जी अभी मिल नहीं रहे हैं, कहाँ पे कहीं गए होंगे? सांसद जी की कहीं जो है वो लगी होगी, उनका सब समय रहता है ना, प्रोग्राम लगा होगा, वहीं गए होंगे टाइम। और जो दिल्ली से आरोपों की बात हो रही है, जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं गंगा में मेडल फेंकने की बात कर रहे हैं, सबका क्या जवाब होता है? जवाब पहलवानों को जो है नगर पालिका पे विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। हाँ, न्यायपालिका पे हमारे नेताजी बोल दिए हैं, कई बार बोल भी चुके हैं कि उनको विश्वास रखना चाहिए। फालतू में तो ये सब नौटंकी कर रहे हैं ना। जो जांच होगी, जैसा निर्देश होगा वैसा सब लोग। अच्छा, जन चेतना जो महारैली है, इसका क्या मतलब निकाले? कौन कौन से लोग आ रहे हैं, किस तरह? इसमें बहुत लोग हैं, इसमें नेताजी का कोई वो नहीं है। इसमें सब साधु संत महंत जितने हैं सब आ रहे हैं। और पूरे मतलब हमारे इधर क्षेत्र के 4, 6, 10 जिला जो हैं सब पूरा इकट्ठा होंगे। कम से कम टारगेट है कम से कम 11 लाख लोग, इससे अधिक ही हो जाएंगे। हाँ, कहीं निकलने का रास्ता भी नहीं रहेगा। और फिर वहां से होगा क्या? वहां से संत लोग अब जो कुछ कहना चाहेंगे, अब हम लोगों को तो इतना पता नहीं है, संत महंत जो कहेंगे वही हम लोग भी सुनेंगे, यही आह्वान है। देखिए, हम यहाँ पर सांसद ब्रजभूषण जी के घर पर है और पीछे जन चेतना महारैली साफ दिख रही है। और जिस तरह से यहाँ पे जो क्योंकि कार्यकर्ता जो आ रहे हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं, अगर 11 लाख की बात कही जाती है तो अपने आप में ये दिखाता है कि ब्रजभूषण सिंह यहाँ राजनीतिक रूप से आसपास के जिले में, गोंडा में, अयोध्या में कितने मजबूत हैं। और साधु संतों की अगर बैठक हो रही है, जिस तरह से आयोजक और निवेदक परिवार के ही हैं,
साफ समझा जा सकता है कि साधु संत भी अब इस अखाड़े में आ चुके हैं। उनकी तरफ से भी जो बयानबाजी हो रही है वो साफ साफ ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में हो रही है। तो कुछ न कुछ और मामला हम कहेंगे गंभीर होता जाएगा। दिल्ली और अगर जिसकी शुरुआत 5 जून से होगी, लेकिन वहां पहलवान क्या करेंगे 5 दिन के अल्टीमेटम के बाद, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक तमाम जानकारी के लिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे मुकदमे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट रजिस्ट्रार दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कौन सी अदालत सुनवाई करेगी। मुकदमा सांसदों और विधायकों के मामले देख रही अदालत में चलेगा या फिर पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाली अदालत में इस मामले में सुनवाई होगी। पहलवानों ने इस मुद्दे को लेकर याचिका दायर की। याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वर्तमान में राउस रेवेन्यू कोर्ट सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों को देखता है। हालांकि यौन अपराध के तहत अपराध के लिए अदालत पटियाला हाउस है। तो प्रदर्शन के बीच अब ये नोटिस जारी किया गया है और हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि आखिर किस अदालत में सुनवाई होगी। ब्रजभूषण के खिलाफ जो तमाम आरोप लगे हुए हैं उसके तहत एमपी एमएलए कोर्ट में ये केस ट्रांसफर किया जाएगा, वहां सुनवाई होगी या फिर